समय समय पर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और हम सब आपके माध्यम से जनता के आगे विशेष मुद्दे लेकर आते हैं। उसके लिए भी आपका धन्यवाद कि आप उसमें सहयोग करते हैं। आज एक बहुत ही विशेष मुद्दे के ऊपर जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे बीच में है बड़े भाई अरुण गुप्ता जी, जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं। मैं गुजारिश करूंगा अरुण गुप्ता जी से कि वो आज का विषय आपके सामने रखें। धन्यवाद प्रदीप जी और यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया के हमारे साथी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक विषय जो हमारे देश में बहुत चर्चित है और बहुत देर से उसके ऊपर बात हो रही है और हम भाजपा में भी उसके ऊपर लगातार बात कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का एक जो मेन पर्पज़ है या रीज़न है वो ये है कि इस विषय को हम ज़रा थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे कि ये अगर हम कह रहे हैं या भाजपा कह रही है तो उसका क्या मतलब है और क्यों कह रहे हैं हम इसे। आपको मालूम है कि हम काफ़ी देर से एक कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो सारी की सारी पूरे देश में एक टाइम पे होनी चाहिए। और एक टाइम में जब इलेक्शन होने की हम बात करते हैं तो उसके पीछे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो देश की प्रोग्रेस और देश की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 1947 में हम जब आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद 1950-51 में पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना, जिसके अकॉर्डिंगली लोगों को वोट देने का राइट दिया गया और वो जो वोट देने का राइट था उसके हिसाब से 1952, 1957 और उसके बाद 1962 और उसके बाद 67, ये 4 इलेक्शन जो थी वो हुई लगातार, जिसमें सेंटर की इलेक्शन भी थी, उस जनरल इलेक्शंस को कहते हैं, और स्टेट की इलेक्शन भी थी। और ये चारों इलेक्शन जो हैं लगातार हुई और वो देश का शुरू का एक समय था और वो समय बहुत ज़रूरी था और ये चीज़ जो थी वो आगे कंटिन्यू रहनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सी असेंबली जो है वो प्री मेच्योर डिज़ोल्व कर दी गई, बहुत दफ़ा पार्लियामेंट प्री मेच्योर डिज़ोल्व होगी। विद द रिज़ल्ट क्या हुआ, जो इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो सारा का सारा डगमगा गया। और उसके डगमगाने से क्या हुआ कि जो एक सिस्टम बनना चाहिए था इलेक्शन का, जो एक 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 कायदा बनना चाहिए था, वो कायदा और सिस्टम दोनों ख़त्म हो गए। उससे क्या हुआ कि स्टेट की जो इलेक्शन थी वो अलग होती हैं और जो पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है वो अलग होती है। और ये जो 5 साल का वक्फा है, इस 5 साल के वक्फे में सिर्फ इलेक्शंस ही होती रहती हैं, कभी आज एक स्टेट की है, कभी दूसरी स्टेट की है। और उससे क्या रहता है कि हम कोशिश करने के बाद भी सरकार जो है वो जितना फोकस सरकार का होना चाहिए वो सरकार का फोकस होता नहीं है काम पे। आज एक इलेक्शन है, क्योंकि है तो सरकार पॉलिटिकल पार्टी है, और जब पॉलिटिकल पार्टी है तो फिर उसको इलेक्शन पे फोकस करना होगा, और जब इलेक्शन पे फोकस करना है तो वो किस कीमत पे होगा? वो कीमत होगा आपके देश के टाइम पे, वो कीमत होगा देश के फाइनेंस पे, वो कीमत होगा उन चीज़ों पे जिसके लिए देश को बहुत ज़रूरत है। 47 से जब हम आज़ाद हुए और उसके बाद जो लगातार इलेक्शन चलती रही और 67 साल तक ये प्रोसेस चला है और आगे अभी भी चला है ये प्रोसेस। लेकिन भाजपा ने इसके बारे में बहुत गहराई से संजीदगी से इसके ऊपर विचार किया कि क्या ये वाकई ज़रूरी है, जो चीज़ हम करते थे उसको हम दोबारा कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते, और उसको कंटिन्यू करने के लिए भाजपा ने इसके ऊपर काम किया है। लेकिन आज जो बात यहाँ पे रखने का जो एक विचार हुआ है वो ये है कि क्या जो टाइम, जो पैसा, जो ह्यूमन रिसोर्स हम यूज़ करते हैं या वेस्ट करते हैं इस कंट्री में, वो हमारे सब नॉर्मल सिटीजन्स का टाइम है, सिटीजन्स का पैसा है, सिटीजन्स के रिसोर्स हैं, वो देश के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए कि वही चीज़ हम बार बार वो चीज़ करते हैं। पूरे साल 5 साल में इलेक्शन भी होती रहती हैं। अब बाहर के अगर आप देशों को देखें, बाहर के बहुत से देश ऐसे हैं जो सारे देश जो हैं एक इलेक्शन करते हैं, और एक इलेक्शन करने के बाद उसके बाद उनका टाइम होता है 4 साल या 5 साल, 4-5 साल वो सिर्फ काम करते हैं। और जब वो काम करते हैं तो फिर काम करने के साथ साथ उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, काम करने के साथ जो उनका एक देश के प्रति जो एक रिस्पॉन्स है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। वो एक फॉर्मूला पे काम करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसको जरा इस फॉर्मूला को जरा समझें। वो एक फॉर्मूला पे काम करते हैं जिस फॉर्मूले का नाम है टिकेबा, TEGBA फॉर्मूला है, जिसके ऊपर वो काम करते हैं। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है
कि वो अपने देश, पहला है टी, इसका मतलब है अपने देश के टाइम के प्रति वो बहुत सीरियस हैं। देश का टाइम वो किसी तरह वेस्ट नहीं करना चाहते, देश का टाइम वो किसी तरह ऐसी कोई चीज़ नहीं करते हैं जिससे देश का बहुमूल्य टाइम वेस्ट हो, उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। जब वो टाइम पे फोकस करते हैं तो देश की इकोनॉमी जो है वो अपने आप कंट्रोल में रहती है, देश की इकोनॉमी जो है अपने आप ठीक रहती है, देश की इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया जाता है, देश की इकोनॉमी के ऊपर काम किया जाता है और देश की इकोनॉमी बेटर होती है। उसके बाद क्या होता है, जब टाइम आपने ठीक दिया देश को, जब आपकी सरकार ने टाइम दिया देश को, जब आपकी इकोनॉमी कंट्रोल में है तो आपकी गुड गवर्नेंस बहुत अच्छी होती है, गवर्नेंस बहुत अच्छी हो जाती है आपकी, आप अच्छा गवर्नेंस करते हैं, लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी आपकी अच्छी रहती है और आप लोगों को जवाबदेह हो जाते हैं। उसके बाद जो बी है उसका मतलब जो ब्रेन ड्रेन, जब देश जो है वो ठीक तरह काम नहीं करता, देश में जो यंग है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी ढंग से नहीं बनती, वो अपना जो ब्रेन है जिसको एक इंटेलिजेंशिया कहते हैं, वो जब अपने आप को प्रॉपर सेटल नहीं कर पाता तो वो देश छोड़ के बाहर चला जाता है। और जब वो देश छोड़ के बाहर चला जाता है तो उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। हमारे देश का जो ब्रेन है वो बाहर जाके मुल्कों में काम करता है और देश का बहुत बड़ा रिसोर्स जो है वो बाहर चला जाता है। और जब देश का बाहर रिसोर्स चला जाता है तो देश को बहुत नुकसान होता है। वो देखने में, कहने में, सुनने में होता होगा कि साल के 2,000 लोग चले गए, 10,000 लोग चले गए, पर वो 10,000 ब्रेन जा रहे होते हैं बाहर। जो ब्रेन देश में काम करने चाहिए वो बाहर चले जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। ये जब सारी चीजें आपके कंट्रोल में होती है तो सरकार अपने आप अकाउंटेबल बनती है। टाइम आपने देश को दिया, पैसे का आपने प्रॉपर यूज किया, पैसा आपने वेस्ट नहीं किया, आपने अच्छी गवर्नेंस की, आपने जो आपका यूथ है उसको आपने एम्प्लॉयबल बनाया, यूथ का जो ब्रेन है उसको आपने देश में ही यूज किया, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आप अकाउंटेबल हैं लोगों के प्रति। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अगेंस्ट जिस देश ने भी काम किया है वो देश ग्रो किया है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, ये सारे के सारे देश इसी फॉर्मूला पे काम करते हैं। और हम भी आज जो वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं वो भी इसी फॉर्मूला के तहत है कि हम भी इस फॉर्मूला के अगेंस्ट काम करेंगे। हमारा यूथ बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारा पैसा जाया नहीं होना चाहिए देश का, वो हमारा पैसा है, हमारे टैक्स पेयर्स का मनी है, वो हमारा देश का टाइम जाया नहीं होना चाहिए इलेक्शनों में। और सरकार हमारे प्रति अकाउंटेबल होनी चाहिए। सरकार ने, क्योंकि सरकार को हम चुन के भेजते हैं, सरकार को हम कहते हैं कि आप काम करो, तो सरकार को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। पर ये तभी पॉसिबल है जब आप सरकार को 5 साल काम करने दें। ये तभी पॉसिबल है जब सरकार लगातार 5 साल काम करे और उन सब चीजों के ऊपर सोचे जिसके ऊपर टाइम की जरूरत होती है। लेकिन जब सरकार टाइम नहीं दे सकती है प्रॉपरली, अपने पूरी सरकारी मशीनरी को यूज करती है इलेक्शनों के लिए, कभी यहां कभी वहां, अपने जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको यूज करती है चीजों के लिए, तो देश के सिक्योरिटी पे भी फर्क पड़ता है। देश की सरकारी जो तंत्र है या जिसको आप सरकारी मशीनरी कहते हैं उसमें भी फर्क पड़ता है। फाइनेंस सारा जाया होता है। और आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों का असर क्या हुआ। इस सारी चीजों का असर यह हुआ कि हम 2014 तक बॉटम इकोनॉमी में थे, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी जिसको कहते हैं, हम वहां पे थे। हम उसके ऊपर बढ़ ही नहीं पाए क्योंकि हमारा फोकस था ही नहीं इन चीजों पे। हमारा फोकस सिर्फ वो था कि हमने बात की, खत्म की, उसके बाद हम ये नहीं सोच पाए कि आज हम कहां होने चाहिए। और दुनिया में छोटे छोटे देश, स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं, छोटे छोटे देश, वो इकोनॉमी में हमसे कहीं आगे चले गए। ऐसा नहीं कि हमारे पास रिसोर्स नहीं थे, ऐसा नहीं कि हमारे पास ब्रेन नहीं थे, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमें संभालना नहीं आया। लेकिन आज भाजपा की सरकार ये बात मानती है कि हमें अपने रिसोर्सेज को, अपने पैसे को, अपने टाइम को, अपने लोगों को हमें संभालना होगा। अगर हम संभालेंगे तभी हम इस देश को समृद्ध बना सकते हैं, तभी हम इस देश को आगे लेके जा सकते हैं। तभी एक इलेक्शन एक नेशन की बात हो रही है जो पहले हुई, 4 दफा हुई, 4 टर्म्स में हुई, उसके बाद होने बंद होगी। लोकल जो वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन हैं या जो बाकी देश के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने अपने पर्सनल मफाद के लिए, उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो सब कुछ किया जो देश के हित के लिए नहीं था। और उन्होंने प्री मैच्योर असेंबलीज को डिसॉल्व किया, प्री मैच्योर लोकसभा को डिसॉल्व किया। और उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि हम फ्रेजाइल इकोनॉमी में आ गए। आज 2014 के बाद जब भारत में भाजपा की सरकार आई है, हम फ्रेजाइल 5 से हम टॉप 5 में आए हैं। हमको टॉप 3 में जाना है और उसके बाद हमको टॉप 1 में जाना है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सरकार को टाइम दिया जाए, सरकार को काम करने का वक्त दिया जाए, सरकार को वो सब कुछ करने दिया जाए जो सरकार चाहती है। और भाजपा
पूरी तरह से इसके ऊपर दृढ़ संकल्प है कि हम वो सब काम करेंगे जो देश के यूथ के लिए, देश के युवा के लिए, देश की नारी के लिए, देश के जो हमारे एल्डर्स हैं उनके लिए, जहां जहां सरकार का जो जो काम है, जो उसको करना चाहिए, वो सरकार करेगी। और हमारा मानना ये है कि हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं, हमारे देश के जो माननीय निवासी हैं, उनको भी ये बात समझना होगा कि सरकार अगर ये बात कर रही है, सरकार अगर इसके ऊपर एफर्ट कर रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है, वो रीजन यही है कि हम चाहते हैं कि ये देश जो 5 इकोनॉमी में टॉप में है, वो 3 इकोनॉमी में जाए। और एक दिन ऐसा आना चाहिए 2047 से पहले हम टॉप नंबर 1 इकोनॉमी बनने चाहिए। बहुत लंबा सफर है, ये सफर अकेले तय नहीं होगा, ये सफर तब तय होगा जब हमारे देश का हर निवासी अपने दिमाग में ये बात सोच ले कि मुझे नंबर 1 बनना है, मुझे टाइम ज़ाया नहीं करना है, मुझे रिसोर्सेज ज़ाया नहीं करने। तो देश के रिसोर्सेज हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उसको ज़ाया नहीं होने। गुप्ता साहब, मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरह से 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जाती है, इसलिए सोर्स जो है काफ़ी चाहिए। एक तो ईवीएम चाहिए, और जो असेंबली के राज्यों की जो इशू होते हैं वो अलग होते हैं, और इतनी ज़्यादा फोर्स कहाँ से लाएंगे, ईवीएम कैसे लगाएंगे, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से बहुत बड़ा सवाल है। सिद्धू साहब, हम बैठे हैं आज 2025 में, इलेक्शन होनी है 2029 में। कितने साल बचे? जी 4 साल, 4.5 साल। भारतवर्ष आज उस जगह में बैठा है, भारतवर्ष आज उस लेवल पे बैठा है इकोनॉमी में कि हमारे लिए ये सब चीज़ें जो हैं बहुत आसान है मैनेज करना। पहला सवाल आपने कहा ईवीएम कोई इशू नहीं है। ईवीएम जहाँ पे 10,000 है वहाँ 20,000 होंगे, 20,000 ईवीएम हो जाएंगे। आपने दूसरा कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को जब इतनी बड़ी इलेक्शन होती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को चैनलाइज किया जाता है। जब सिक्योरिटी फोर्सेस को चैनलाइज किया जाता है जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, क्योंकि ये इलेक्शन एक दिन में होगी नहीं, ये इलेक्शन होने के लिए 15 दिन, 20 दिन, महीना लगेगा, लेकिन 5 साल में एक दफ़ा ही होगा, बार बार नहीं होगा ये। तो आपके जितने रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने कहा, पैसा जितना भी हो वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पैसे को यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट होता है ढंग से। उसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेज भी ढंग से यूटिलाइज जब की जाती हैं तो बहुत रिसोर्सेज होते हैं हमारे। नंबर 3, आपने कहा कि हम जो हैं शायद इस जगह अभी उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, पर मैं आपको ये बता दूं कि हम पूरी तरह उसके लिए तैयार है और तैयारी कर रहे हैं। और 2029 में ये इलेक्शन होना ही इनएविटेबल है, ये होना ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या हम मेंटली तैयार हैं? क्या इस देश का सिटीजन मेंटली तैयार है? हाँ, सिटीजन तैयार है, और उस सिटीजन को तैयार करने के लिए ही हम भाजपा एक एफर्ट कर रहे हैं कि हर देश का हर सिटीजन तैयार होना चाहिए। ये होगा, ये उन्हीं के बेनिफिट के लिए है, हमारी जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए है। दूसरा सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह के छोटे से राज्य में 4-5 चरणों में चुनाव किए जाते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है क्या? और जो राज्यों के अलग अलग इशू हैं, नेशनल लेवल का अलग इशू होते हैं, रीजनल लेवल के अलग होते हैं, उसको कैसे करेंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जो रीजनल इश्यूज हैं वो उनको लड़ने के लिए रीजनल असेंबली के लोग वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अपने मुद्दे उठाएंगे। जो नेशनल लेवल के हैं वो नेशनल लेवल के उठाएंगे। अब देखिए, 2 ही इसमें इशू हैं, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब हम ये कहते हैं इसको करना चाहिए, देश की प्रोग्रेस के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वाया मीडिया निकाले जाते हैं। सरकारें ऐसे ही काम करती हैं। और जहाँ तक इश्यूज का सवाल है, इश्यूज भी 2 किस्म के होते हैं। एक इशू होते हैं जो सिर्फ इशू के लिए होते हैं, एक इशू होते हैं जो बाकी रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब आपके पास इतनी बड़ी इलेक्शन होती है तो इश्यूज कंटेन होना शुरू हो जाते हैं, स्टेट के लेवल पे एड्रेस किए जाते हैं, सेंटर लेवल पे एड्रेस किए जाते हैं। तो एक सवाल मेरा लास्ट में रहेगा कि जिस तरह से इलेक्शन होना, जिस तरह से देखा गया क्रिमिनल जो लोग जो हैं, आज भी पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि कम से कम 251 ऐसे सांसद कोई ना कोई क्रिमिनल में इन्वॉल्व है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से एक लिमिट होती है इलेक्शन के तहत पे इतने के पैसे खर्च किए जाएंगे एक सांसद या एक एमएलए के, वो हदें जो है काफी लंबी जो है पार कर दी, उसके ऊपर भी कोई अंकुश लगाएंगे? एक, जैसे मैंने पहले आपको कहना शुरू किया, जब मैंने शुरू किया अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा कि 4 इलेक्शन हमारी जनरल हुई और स्टेट के साथ हुई। उसके बाद डिसॉल्व होना शुरू होगी असेंबली, पार्लियामेंट डिसॉल्व हुए बहुत दफ़ा, और इलेक्शन का जो एक प्रोसेस था वो सारा डिस्टर्ब हो गया। इस सारे डिस्टर्ब प्रोसेस में सिर्फ इलेक्शन का प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होता, इससे बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाती हैं।
और इसको ही कंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार जो है, भाजपा के जो अंडर है, आज वो इसके ऊपर सीरियस है। पहला पॉइंट कि क्या क्रिमिनल्स इसमें होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। भाजपा टोटली इसके अगेंस्ट है। तो धड़ल्ले से हो रहे हैं। आज तक जो देखिए, आज तक जो होता रहा है वो पुराने सिस्टम जो चलते आ रहे हैं, वो पुराने सिस्टम्स को देखिए कंट्रोल करना, कंटेन करने में वक्त लगता है, लेकिन हमारी ये डिजायर है तो हम यहां तक पहुंचे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हमारी ये डिजायर नहीं होती, इस सिस्टम को खत्म करने की डिजायर नहीं होती, या हमारी ऐसी डिजायर नहीं होती कि हमको इसको स्ट्रीमलाइन करना है, तो हम यहां तक भी नहीं पहुंचे होते। यहां तक पहुंचे हैं तो इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आगे सिस्टम जो है बिल्कुल क्लीन क्लियर होना चाहिए। इलेक्शन मीन्स नो क्रिमिनल्स, इलेक्शन मीन्स not doing anything which is not conducive for the nature, for the nation, not conducive for the next generation, not conducive for our own people, citizen of the country. It will not happen. So have faith on BJP that BJP is all working. दिन रात काम कर रही है बीजेपी इन्हीं के ऊपर, जो आज तक होता रहा, जो पुरानी सरकारों ने जो आज तक किया, उन्होंने पुरानी सरकारों ने वो सब कुछ किया जो देश के लिए नहीं करना चाहिए था। और देश आज कितनी एक इकोनॉमी के हिसाब से आप देखें तो आज हमें शर्म आनी चाहिए। हम इतने साल हो गए आज़ाद हुए, आज भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं टॉप 5। हमें तो टॉप पे होना चाहिए था। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को हम यूटिलाइज नहीं कर पाए और हमारा रिसोर्स बाहर जाके काम करता है। हम इसको कंटेन कर रहे हैं, कंटेन करना ही पड़ेगा हमें। दूसरा सवाल मेरा रह गया कि जो एक लिमिट होती है पैसे की इलेक्शन में खर्च करने, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और उसके ऊपर कोई पता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी चुप रहता है और धड़ल्ले से सब कुछ होता है। शराब भी बिकती है, पैसे भी बांटे जाते हैं, हर चीज होती है। आप जो कह रहे हैं, आपका रिसर्च ठीक होगा, आप मीडिया में हैं, लेकिन आप जो 10 साल पहले देखते थे, आज जो देखते हो उसमें फर्क है। अगर आपको लगता है उसमें फर्क है तो इस कमल सरकार काम कर रही है। इतने बड़े देश में 140 करोड़ के यहाँ पे आज़ाद लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर आप ये समझते हैं कि 100% चीज़ें जो हैं वो इसको कंटेन हो जानी चाहिए, मानते हैं ना आप? नहीं, बात मानने की नहीं है, बात मानने की नहीं है। नहीं, हमारा जो इशू प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां से हटके नहीं, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए सिद्धू जी सुनिए मेरी बात, सुनिए, इसी के साथ जुड़ा हुआ है इलेक्शन के ऊपर। सिद्धू जी सुनिए मेरी बात, इलेक्शन में ये चीजें होती हैं। सिद्धू जी सुनिए मेरी, ये होती हैं इलेक्शन में, आप ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन में होती है। मैं भी इसको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो इतने साल होता रहा है और जो आज हमने कंटेन किया है, बहुत डिफरेंस है इनमें।